हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो को बनाने का, वो आपके एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का के सब्जेक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स का टॉपिक है, दैट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी। विकेरियस लाइबिलिटी इसको कैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रतिनिधिक दायित्व या प्रतिनिधित्व दायित्व। अब वाइकेरियस लाइबिलिटी से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जो टॉर्शियस लाइबिलिटी है उसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि टॉर्ट में लाइबिलिटी किस किस तरह से होती है। प्लेंटिफ जो केस पिटिशन फाइल करता है उसके लिए डिफेंडेंट कब कब लाइबल होता है, और डिफेंसेस फ्रॉम द टॉर्शियस लाइबिलिटी यानी कि उस लाइबिलिटी से बचाव के जो तरीके हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इससे पहले हम एक वीडियो में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम वाइकेरियस लाइबिलिटी पढ़ेंगे। वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब होता है, अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी वन पर्सन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय द अदर। यानी कि जब कोई एक व्यक्ति उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए जो कि कार्य उसने नहीं किया है, वो गलत कार्य किसने किया, किसी अन्य व्यक्ति ने किया है, तो इस प्रकार से जो लाइबिलिटी होती है उसको क्या कहा जाता है, विकैरियस लाइबिलिटी कहा जाता है। विकैरियस लाइबिलिटी जो है टॉर्ट लॉ में भी होती है। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑल्सो। वहाँ पे भी जब आप क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे तो आप सुनेंगे कि जॉइंट लाइबिलिटी होती है या ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसमें जो पर्सन रॉन्ग कमिट करता है उसके अलावा भी अन्य कोई व्यक्ति होता है उसको भी लाइबल ठहरा दिया जाता है। तो वो जो है वो क्रिमिनल लॉ में भी प्रिंसिपल अप्लाई होता है, एज वेल एज इन सिविल लॉ अंडर द टॉर्ट ऑफ लॉ भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी का, राइट। अब ये वाइकेरियस लाइबिलिटी होती क्या है? सच अ लाइबिलिटी अराइजेस ओनली व्हेन देयर इज सम लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज और द पार्टीज आर समहाउ कनेक्टेड टू ईच अदर। यानी ये वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के गलत कृत्य के लिए लाइबल होगी, लेकिन कब लाइबल होगी? व्हेन एंड ओनली देयर इज सर्टेन लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द टू, राइट। मतलब दोनों पार्टी के बीच में कोई कानूनी संबंध होगा या वो किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे कानून के द्वारा। अब ऐसा कब कब हो सकता है, तो ये हम देखते हैं, देयर शुड बी सम रिलेशनशिप बिटवीन द रॉन्ग डूअर एंड द अदर पार्टी। और वो रिलेशनशिप कैसे कैसे हो सकते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, प्रिंसिपल एजेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसमें भी ये वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट लागू किया जा सकता है। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ, मास्टर सर्वेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, पेरेंट चाइल्ड, ये जो भी एग्जाम्पल्स हैं इन सभी में क्या होता है, वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट, जो डॉक्ट्रिन है वो एप्लीकेबल हो जाती है। अब आप समझ रहे होंगे वाइकेरियस लाइबिलिटी यानी कि जैसे एजेंट कोई काम करे और वो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कोई काम करे जो कि गलत है, तो उस काम के लिए एजेंट तो लाइबल होगा ही होगा, लेकिन उस केस में प्रिंसिपल भी लाइबल होगा, क्योंकि एजेंट ने जो काम किया है वो बेसिकली कब क्या, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया, और प्रिंसिपल के द्वारा रेक्टिफिकेशन उसको मिली हुई है उस काम को करने के लिए। यानी कि प्रिंसिपल ने ही कहा था एजेंट को वो काम करने के लिए, और मान लीजिए वो कोई गलत काम कर देता है, तब कौन लाइबल होगा? प्रिंसिपल भी लाइबल होगा, उसी तरीके से जैसे कि एजेंट लाइबल होगा। सेम ये कॉन्सेप्ट अपन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर सर्वेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब जो ये वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है ये बेस्ड है दो इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स के ऊपर। अब ये कौन कौन से दायित्व हैं, सिद्धांत हैं जिनके ऊपर ये बेस्ड है? तो वो पहला है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, लेट द प्रिंसिपल और मास्टर बी रिस्पॉन्सिबल। और जो यानी कि हिंदी में इसमें क्या है, स्वामी को जिम्मेदार ठहराया जाए। दूसरा है कोई फेसिट एलियम फेसिट पर से, हालांकि ये दोनों ही लैटिन टर्म्स हैं और जिनका इंग्लिश में मतलब होता है कि एनी एक्ट विच इज़ डन बाय द सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड टू बी डन बाय द मास्टर। यानी कि जब भी कोई सर्वेंट
कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई काम करेगा तो उसके लिए मास्टर की तरह लाइबल ठहराया जाएगा, क्योंकि उस काम को करने के लिए मास्टर ने ही उसको क्या कहा है, काम करने के लिए अनुमति दी है, राइट। यानी कि ऐसा मान लिया जाएगा कि वो जो एक्ट है वो सर्वेंट ने नहीं किया, वो किसने किया है, वो मास्टर ने ही किया है। ठीक है, इसी डॉक्ट्रिन को क्या कहा जाता है, क्वे फेसिट एलियम फेसिट पर से। और दूसरी है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, यानी जिसका मतलब है लेट द प्रिंसिपल और मास्टर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट विच हैज बीन डन बाय द एजेंट और द सर्वेंट, राइट। इस पूरे वेकेरियस लाइबिलिटी को समझने के लिए हमें एक चीज़ का पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि ये जो एक्ट है ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही होना चाहिए, यानी कार्य रोजगार के दौरान ही किया जाना। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जिस टाइम आपने उस व्यक्ति को अपने कार्य को एम्प्लॉय करने के लिए जो टाइमिंग होता है उसी में वो जो गलत काम हुआ है वो उसी दौरान होना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल्स के आपने देखा होगा कि वो अपनी बसेस भी रन करते हैं। तो जो स्कूल की बस का ड्राइवर होता है वो जैसे नौकरी का जो टाइमिंग है वो फिक्स है, तो मान लीजिए उसका टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, और इस दौरान वो क्या करता है, ड्राइवर स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। ठीक है, मान लीजिए ड्राइवर ने किसी थर्ड पर्सन को रोड पे चलते हुए हिट कर दिया, तो बस के उसकी बस से, जो स्कूल का बस है उससे, तो ये जो उसने काम किया ये अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जो पर्सन जो इंजर्ड हुआ है उस हिट से, वो क्या करेगा, हो सकता है कि वो ड्राइवर को तो लायबल ठहराए ठहराए, वो हो सकता है कि उस स्कूल के ओनर को भी लायबल ठहरा दे, क्योंकि वो बस किसकी थी, स्कूल से गवर्न हो रही थी, राइट। और वो ड्राइवर किसका था, वो एम्प्लॉयड बाय स्कूल था। तो ये जो काम हुआ है ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुआ है, इसीलिए स्कूल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। अगर मान लीजिए यही काम मतलब ड्राइवर हिट कर देता है किसी थर्ड पर्सन को, लेकिन वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, मान लीजिए ड्राइवर छुट्टी पे कहीं गाँव में गया हुआ है और वहाँ जाके वो किसी को हिट कर देता है, तो वो जो व्यक्ति जो इंजर्ड हुआ है ड्राइवर के द्वारा, वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ, तो वहाँ पर वो व्यक्ति सिर्फ ड्राइवर को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, उसी के ऊपर केस फाइल करेगा, ना कि स्कूल अथॉरिटी पर। ठीक है, यही इसका मेन क्रक्स है कि जो वैकेरियस लाइबिलिटी में जब आप किसी अन्य व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, तो वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही होना चाहिए। और ये प्रिंसिपल जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दो डॉक्ट्रिन्स, लीगल डॉक्ट्रिन्स के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट वन इज रेस्पोंडेंट सुपीरियर एंड सेकेंड वन इज क्वे फेसिट एलियम फेसिट पर से, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वेकेरियस लाइबिलिटी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इसको पूछ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।